आपका टॉवल बाथरूम में रखा है, आपका नाइट सूट चेयर पे रखा है, गीजर ऑन कर दिया है। जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तुमने अभी तक डिनर नहीं किया? मेरा वेट कर रही थी? जी नहीं, पढ़ाई कर रही थी। मैंने आई से कहा था मैं थोड़ी देर से खा लूंगी। डिनर का टाइम हो ही गया जब आप आए हैं, और आई ने भी खाना कमरे में भिजवा दिया, तो मैंने सोचा साथ में खा लेंगे। ओके, ठीक है, फ्रेश होके आता हूँ, साथ में खाते हैं। ये लीजिए। वैसे मैंने सुना कि तुमने अपने कॉलेज के इवेंट के लिए घर के सभी लोगों को इनवाइट किया है, इनविटेशन कार्ड एंड ऑल। हाँ तो कुछ गलत किया? मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी हर बात में मैं गलती ढूंढने की कोशिश करता हूँ? बाकी घर वाले तो करते हैं। बाकी की छोड़ो, क्या मैं ऐसा करता हूँ? नहीं करते क्या? तो सुबह मुझे इतना क्यों सुनाया? अपने दोस्त से बात ही तो कर रही थी फोन पर। इतनी क्या बड़ी बात हो गई जो उसका इतना बड़ा तमाशा बना दिया? रहने तो सही, तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। हाँ, नहीं समझ आएगा मुझे कि एक दोस्त से बात करने में प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो ना बात तुम अपने उस अनिरुद्ध से। अजिंक्य। हाँ, मेरा मतलब वही था, अनिकेत से। अनिकेत नहीं, अजिंक्य। हाँ, एक ही बात है। तो तुम और अनिरुद्ध। ओहो, कब से कह रही हूँ अनिरुद्ध अनिरुद्ध, अजिंक्य अजिंक्य। मुझे पता था, एक्चुअली मुझे पता था मुझे चिढ़ाने के लिए गलत नाम दे रहे। इनसे बात करना बेकार है। बहुत याराना लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है और बहुत अच्छा लड़का है। फ्रेंड है या बेस्ट फ्रेंड है? फ्रेंड है। आपने क्यों सोचा कि बेस्ट फ्रेंड है? नहीं, तुम उससे इतनी बातें कर रही थी, उसकी डांस की इतनी तारीफ कर रही थी, और उसने भी तुम्हें बस अपने नोट्स के लिए याद किया है, तो मुझे लगा बेस्ट फ्रेंड है। और तुम जितनी कंफर्टेबल दिख रही थी फोन पे बात करते हुए, मैंने तुम्हें इतना कंफर्टेबल देखा नहीं है जितना तुम उस लड़के से बात करते हुए दिख रही थी। वो लड़का कंपटीशन पार्टनर है मेरा, और मैं लाइफ पार्टनर। क्या? मेरा मतलब है पति हूँ तुम्हारा, तो कुछ सवाल पूछने का हक मेरा भी है ना। वैसे तुमने सभी घर वालों को इनवाइट किया है, सिवाय मेरे। बात बदलने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कुछ बदल नहीं रहा हूँ, बदल तुम गई हो सही। घर के सभी लोगों से तुमने इवेंट में आने के लिए जिद की है, मुझसे तो पूछा तक नहीं है तुमने। क्योंकि आपसे पूछना बेकार है। आप हमेशा अपने काम में बिजी रहते हो, आप थोड़ी ना होगे एक कॉलेज का एनुअल टैलेंट शो देखने। और वैसे भी ये फंक्शन दोपहर में है, मुझे नहीं लगता दोपहर में आप अपना सारा काम वाम छोड़कर ये कॉलेज का शो देखने आओगे। पूछ कर तो देखती, क्या पता आ ही जाता। आपके क्या पता से काम नहीं चलने वाला, उसकी वजह से मैं आपको इनविटेशन कार्ड नहीं दे सकती। अरे पर पहले इनविटेशन मिलेगा तभी तो पता चलेगा कि नहीं 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 नहीं, पहले आपको बताना होगा कि आप आ रहे हैं या नहीं। मैं ऐसे अपना एक इनविटेशन कार्ड वेस्ट नहीं कर सकती विराट साहब। और आपको पता है, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, उनके घर वालों ने प्रॉमिस किया है कि वो आएंगे। अब मेरा तो यहाँ कोई है नहीं, जब तक मैं इस घर में हूँ ये परिवार ही तो मेरा परिवार है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सब लोग आए। और मैंने तो पहले से गिनती करके बता दिया मेरी तरफ से कितने लोग आने वाले। अच्छा, तुम्हारी इस गिनती में मैं शामिल हूँ? नहीं, आप शामिल नहीं। क्यों? मैं तुम्हारे इस परिवार का हिस्सा नहीं? अरे बताया ना, दोपहर को फंक्शन है, आप अपना काम छोड़ के थोड़ी ना आएंगे। और आप आ भी गए ना तो मुझे 100 ताने सुनने पड़ेंगे कि इसके कॉलेज के फंक्शन के लिए छुट्टी ली विराट ने।
कह तो सही रही हो, लेकिन मैं भी क्या करूं? मैं भी अपने परिवार से अलग अलग महसूस नहीं करना चाहता ना। तो फिर आपको मुझे यकीन दिलाना होगा कि आप आएंगे, तभी मैं आपको टिकट्स बेचूंगी। बेचोगी? तुम टिकट्स बेचोगे? हाँ, हर स्टूडेंट को 20-20 टिकट्स मिली है बेचने के लिए, और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स मिली है फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। कितनी टिकट बिकी अभी तक? देवी ताई, माधुरी ताई और पुलकी जीजू। इसमें हंसने की क्या बात है? माधुरी ताई, पुलकी जीजू और देवी ताई के अलावा मैं किसको जानती हूँ? अरे अब टिकट्स बेचने के लिए मैं रोड पे तो नहीं खड़ी हो जाऊंगी ना कि आइए आइए हमारा कॉलेज का टैलेंट शो देखिए, टिकट्स खरीदिए, रास्ते का माल सस्ते में, रास्ते का माल सस्ते में। अरे जिसको जानती हूँ उसी को बेचूंगी ना। और आपको पता है ये फंड रेजर फंक्शन है, इसकी टिकट्स बेचकर जो भी पैसा आएगा वो एनजीओ में दिया जाएगा। अच्छा। और ऐसे तो मैं हार नहीं मान सकती, टिकट्स तो मैं बेच के रहूंगी। हाँ तो एक काम करो ना, घर के सभी लोगों को एक एक टिकट बेच दो। कितने समझदार हैं। और उससे भी बड़ी बात, कभी आपने घमंड नहीं किया विराट सर। टिकट्स बेच दो। इनविटेशन पर तो इतना बड़ा ड्रामा हुआ है, अब जाके अगर मैंने बोला ना कि मेरी टिकट्स खरीद लीजिए फंक्शन की, तो काकू ना मेरी रिटर्न टिकट करा देंगी गढ़चिरौली की। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। वैसे कितने की टिकट्स? अलग अलग रेट हैं। आगे की जो सीट्स है उसका 500, और जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे ना रेट्स कम होते जाएंगे। लेकिन विराट सर, मजा तो आगे की सीट पर बैठकर देखने में है, एकदम सब कुछ क्लियर दिखता है। वैसे 500 की टिकट बहुत महंगी है, पर अब क्या करें? तुमने मुझे अपने फैमिली का हिस्सा गिना ही नहीं, शामिल ही नहीं किया मुझे लिस्ट में, तो टिकट तो खरीदनी पड़ेगी मुझे। रहने दीजिए, इतना इमोशनल ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी आपको टिकट बेचने नहीं वाली हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री टिकट ही दूंगी। ऐसा क्यों? और नहीं तो क्या, अगर आप नहीं आए बाय चांस तो घर वाले क्या कहेंगे? इस जंगली मुर्गी ने अपने पति को भी नहीं छोड़ा, 500 रुपए का चूना लगा दिया बेचारा हमारा मेरा। लेकिन मैं तो टिकट खरीदना चाहता हूँ। तो फिर आप मुझे यकीन दिलाइए कि आप जरूर आएंगे। आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये लीजिए। ये क्या कर रही हो? ऐसे ही टिकट दे दिया? मैंने अभी तक तुम्हें पैसे नहीं दिए। अरे लेकिन जबान तो दी है, और एक ईमानदार इंसान की जबान ही काफी होती है ये यकीन दिलाने के लिए। मुझे पूरा यकीन है अब आप पैसे भी देंगे और टैलेंट शो पे भी जरूर आएंगे, है ना? लेकिन अब मैं ये बाकी की बची हुई 5 टिकट्स कैसे बेचूं? 5? 16 होनी चाहिए ना? तुमने किसी और को बेची है टिकट्स? हाँ। किसे? मोहित, आई, शिवानी बुआ। 3 ही हुए। हाँ, सोनाली काकू, मानसी बुआ और करिश्मा ने भी टिकट्स ली हैं, लेकिन उन्होंने कहा वो पैसे तब देंगे अगर वो फंक्शन में आए तो। आए तो? आए तो? हो चुका। क्या है, हंस क्यों रहे हैं? मैं जोकर हूँ क्या? नहीं। विराट सर, हंसना बंद कीजिए, मुझे ना फिर गुस्सा आता है और फिर आप बोलते हैं कि शांत गदाधारी भीम, शांत। अब फिर हंस रहे हैं, हंसना बंद कीजिए विराट सर। अच्छा ठीक है, नहीं हंस रहा हूँ। बाकी के टिकट्स किसे बेची? वो हमारी पड़ोस वाली आंटी है ना, वो रोज सुबह मिलती है और पूछती है क्या हाल चाल बेटा। तो मैंने उन्हें बताया कि हमारे कॉलेज में फंक्शन हो रहा है और मैं डांस में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो उन्होंने टिकट्स खरीद ली और मैंने 3 टिकट्स उन्हें बेच दी। सही है। और बाकी की 2 टिकट्स? बाकी की 2 टिकट्स मैंने खरीद ली, एक अपने लिए, एक ऊंचा मौसी की। खरीद ली? ओके। विराट सर प्लीज हंसना बंद कीजिए। आप हंसना बंद कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है हंसता हूँ, बंद करता हूँ, हंसता नहीं बंद करता हूँ। आप जाइए, पैसे लेकर आइए, टिकट्स के पैसे दीजिए। अच्छा ठीक है, लाता हूँ। Oh God. ये लो। इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं?
क्योंकि तुम्हारी बाकी की 5 टिकट्स मैं खरीद रहा हूँ, लेकिन क्यों? ताकि तुम्हें सड़क पर खड़े होके ये ना करना पड़े। आइए आइए आइए, मेरे कॉलेज की इवेंट्स के लिए टिकट्स खरीदिए। आइए आइए, रास्ते का माल सस्ते में, रास्ते का माल सस्ते में। और अगर ऐसा करते हुए पुलिस ने पकड़ लिया ना, टिकट ब्लैक करने के जुर्म में अंदर कर देगी। जमानत मुझे करवानी पड़ेगी, उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेगी, इसलिए प्लीज रख लो। आइंदा से ऐसे जोक मत मारिएगा। नहीं? मेरा ना जोक्स पर से विश्वास ही उठ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप ये टिकट्स खरीद सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? आप मुझसे अगले महीने इन टिकट्स के पैसे ले लेंगे। मंजूर? मंजूर। ठीक है, पैसे तो मैं आपको इसी महीने दे देती, लेकिन इस महीने के स्कॉलरशिप के पैसे ना मैंने रिहर्सल्स में सबको चाय समोसे खिलाने में वेस्ट कर दिए। चाय समोसे? हाँ, वहाँ खर्च हो गए। ओके। तुम मैं क्या करूं, तुम जोक पे जोक मार रही हो। सही, तुम कितना सोचती हो। मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, तुम मुझसे पैसा ले सकती हो, तुम्हारा हक है। नहीं, मुझे अपनी आदत नहीं बिगाड़नी, और आपको मेरी मदद करनी है ना। हाँ। तो आप मेरी एक मदद कर सकते हैं। क्या? घर में किसी ने कहा है कि कॉलेज फंक्शन में उनकी लाश आएगी, वो नहीं। लाश? बाबा? ओमी काका, बाबा, काकू हमेशा एक ही साइड रहते हैं, और बाकी दीदी भी उन्हीं की सुनती है। मैंने भी ना ठान लिया है कि इस बार पूरे परिवार को ले जाकर रहूंगी। कैसे? क्या प्लान है तुम्हारा? वो मैं आपको नहीं बता सकती। Of course. वक्त आने पे आपको पता चल जाएगा। सही, क्या करने वाली हो तुम? मैंने बोला ना, नहीं बता सकती। विराट सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे किसी को भी तकलीफ हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि पूरा परिवार एक साथ बाहर जाए, एंजॉय करे। हम सब इतना बिजी हो गए कि हमें घर के बड़ों को कहीं भी घुमाने का मौका ही नहीं मिलता। और मोहित कितने सारे प्लेस करते हैं, लेकिन घर का कोई भी सदस्य कभी उनके प्ले में गया नहीं। देखिएगा विराट सर, एक दिन ना मैं सबको मोहित का प्ले दिखाने भी ले जाऊंगी। ये कॉलेज का फंक्शन तो सिर्फ एक शुरुआत है। बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन अगर तुम मुझे अपना प्लान नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? ओहो, मैं कह रही हूँ ना, आपको वक्त आने पे पता चल जाएगा। मैं अभी नहीं बता सकती, और जब आपको पता चलेगा ना, तो आप ऐसे एक्ट करना जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। कूल एक्ट करना। सही, क्या तुम भी जंगली मुर्गी? सही, क्या तुम भी जंगली मुर्गी? जो हुक्म मेरे आका। छोटा सा हिंट। घर के लोग जब फंक्शन में जाने से मना कर देंगे ना, तब मैं जिद पकड़ जाऊंगी। तभी आप समझ जाएंगे क्या होने वाला है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अच्छा सुनो, वो क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? वो अभी अब अजिंक्य नाम याद आ गया। अच्छा नाचता है? बहुत अच्छा नाचता है, बचपन से डांस सीख रहा है। और आपको पता है, उसने टैलेंट कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया है, जीता भी है। इसने भी? अच्छा, नहीं अच्छी बात है, पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक गा नाच लेता हूँ। तो अच्छा सुनो ना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि तुम्हारे ये कॉलेज के कंपटीशन में अजिंक्य के बदले मैं तुम्हारे साथ डांस करूं? आप? मैं मेरे साथ कॉलेज में डांस करेंगे? और कहाँ? अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रही, बहुत अच्छा डांस करता हूँ मैं। आप अच्छा डांस करते हैं। देखा, ऐसे जोक मारा करिए, ये हुआ ना अच्छा जोक। अच्छा, पहले तो कभी नहीं बताया आपने कि आप अच्छा डांस करते हैं। अब मैंने अजिंक्य की तारीफ करी तो सडनली आपका डांस के लिए पैशन जाग गया। सही,
तुमने अजिंक्य की तारीफ इसलिए की है क्योंकि तुमने मुझे डांस करते हुए नहीं देखा। एक बार मुझे देख लोगी तो फिर ये अजिंक्य फजिंक्य सबको भूल जाओगी तुम। पहली बात, नहीं कर सकते आप डांस क्योंकि कॉलेज में सिर्फ स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना अलाउड है। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे कितने कॉलेज के फंक्शंस और कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पर फैमिली मेंबर्स भी साथ में डांस कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी अजिंक्य बहुत अच्छा डांस करता है, आप उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। अब होगा मुकाबला। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। नॉट बैड, लेकिन अजिंक्य से अच्छा नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।